सांसद सुब्रमण्यम स्वामी आए दिन कुछ न कुछ ऐसा दावा कर ही देते हैं जिसके बाद वो चर्चा में आ जाते हैं। चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या अब टाटा समूह के पूर्व सीईओ साइरस मिस्त्री के मौत के बाद आया उनका ट्वीट हो, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट को टाटा समूह पर हमले की तरह देखा जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है इस ट्वीट में जिसके बाद हंगामा मचा हुआ है। दरअसल टाटा समूह के पूर्व सीईओ साइरस मिस्त्री की रविवार यानी कि 4 सितंबर को एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। साइरस मिस्त्री के साथ उनकी मर्सिडीज गाड़ी में उनकी पत्नी और पत्नी के भाई भी थे। ये घटना मुंबई से 135 किलोमीटर दूर चरोटी नाका पर हुई और अब साइरस मिस्त्री की मौत के बाद पूर्व भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने रतन टाटा को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए बड़ा आरोप लगाया है कि रतन टाटा और टाटा समूह ने अपने शत्रुनाश के लिए एक मलयाली तांत्रिक को रुपए देकर तंत्र मंत्र करवाया है। सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना है कि कंपनी के कथाकथित दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए ऐसा किया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी इससे पहले रतन टाटा को भ्रष्ट बताते हुए ये भी कह चुके हैं कि वो टाटा परिवार पर एक कलंक हैं। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट के बाद लोग भड़क गए हैं और रतन टाटा पर कोई भी टिप्पणी न करने की नसीहत तक लोग दे रहे हैं। दरअसल मामला है 2016 का, जब कंपनी को लेकर रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच विवाद चल रहा था। तब सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने की सलाह दी थी और यहाँ तक कह दिया था कि जरूरत पड़ने पर टाटा का टेकओवर भी कर लेना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने तो कई मामले भी गिना दिए थे और रतन टाटा पर भी कई बड़े आरोप लगा दिया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने एयर एशिया मामला, डोकोमा मामला, राडिया केस और शिव शंकरन जैसे मामलों को गिनाया था और कहा था कि रतन टाटा काफी कुछ छिपाते रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी दावा किया कि साइरस मिस्त्री घाटे में चल रही कंपनी को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस बार सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में साइरस मिस्त्री का नाम नहीं लिया है और ना ही उनकी कार दुर्घटना का जिक्र किया है, लेकिन लोगों का मानना है कि ये इशारा उन्हीं के तरफ किया गया है। इसके साथ ही उनके ट्वीट को अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें रतन टाटा के नाम की स्पेलिंग भी बदली हुई है। उन्होंने अपने ट्वीट में रतन टाटा की जगह रोटेन टाटा लिखा है और ठीक ऐसा ही वो सोनिया गांधी के लिए भी करते आए हैं। उनके नाम को लेकर तो वहीं राहुल गांधी का भी इंग्लिश नाम वो बता चुके हैं, लेकिन अब इस पर लोगों के अलग अलग कमेंट भी आने शुरू हो गए हैं। एक यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा है कि डियर मिस्टर स्वामी, व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंसिकल पोस्ट इज दिस? Being educated and learned man, you post such message before pointing at Mr. Ratan Tata. Can you please tell me what's your contribution to society? Why don't you pay the same tantric and see if you can get yourself an MP seat? तो वही दूसरे यूजर ने लिखा है Why do you hate रतन टाटा? इसके बाद एक यूजर ने लिखा कि रतन टाटा जी क्यों ऐसा करेंगे और आप पढ़े लिखे इतना समझदार ऐसे बातें करते हैं। रतन टाटा जी का कितना उम्र हो गया है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि जो कुछ भी सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से कहा गया है आपको इस पर क्या लगता है, क्या ये बातें सही हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, महज पब्लिसिटी के लिए ये बेहुदा ट्वीट किया गया है।